हेलो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। देखिए, लास्ट क्लास में हमने HCF LCM के क्वेश्चन किए थे। ठीक है, लगभग 30-32 के करीब क्वेश्चन हो चुके थे। तो लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। आइए देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। M 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। M 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 4, 5, 6 और 7 से भाग करने पर जिसे 4, 5, 6 और 7 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 2, 3, 4 और 5 बचता है। जब m को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। m 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 4, 5, 6, 7 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 2, 3, 4 और 5 बचता है। जब m को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, तो देखिए m जो है वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 4, 5, 6, 7 से भाग होना है। ठीक है, तो यहां हम देखें दोस्तों, तो 4, 5, 6 और 7 से अगर मैं भाग करूं तो क्या होना चाहिए। 4, 5, 6 और 7 का अगर मैं एलसीएम देखूं तो क्या हो जाएगा, 7। एलसीएम निकालेंगे, 7, 6 तो आएगा ही आएगा, 5 भी आएगा। 4 में क्या है, 2 2 है, लेकिन यहाँ पे 1 2 है, तो 1 2 और हो जाएगा। 42 इंटू 10 420, तो वो संख्या हो गई। ये छोटी से छोटी वह संख्या हो गई जो इन सब से क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, m पता करना है जो इन सब से भाग करने पर 2, 3, 4, 5 शेषफल देगी। लेकिन वह संख्या 4 अंकों की होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की क्या हो सकती है, तो वो तो सिर्फ यही हो सकती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां तक पहुंचना पड़ेगा, 9999 के करीब पहुंचना पड़ेगा ना, जो सबसे बड़ा नंबर जो इससे क्या हो जाए, भाग हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें भाग दे दूंगा 420 से। तो ये कितनी बार चले जाएगा, 2 बार चले जाएगा, मेरे ख्याल से 23 बार जाएगा। तो ये कितना हो गया, 840। ये बचेगा 9, ये बचेगा 5, ये बचेगा 1, यहाँ से उतारा 9। ठीक है, अब 4 बार में तो जाएगा ही नहीं, 3 बार ही आ सकता है।
0 6 और ये 12, तो यहाँ बच गया कितना 9, 3 और 339 बच गया। ठीक है, अब भाग नहीं होगा। तो अब 9999 में से 339 घटा दें तो क्या हमें वो बड़े से बड़ा नंबर मिल जाएगा जो इससे भाग होगा, इन सबसे भाग होगा, सिर्फ वो नंबर मिलेगा अभी। तो अगर 9999 में से ये घटाऊं मैं तो मुझे कितना बच जाएगा 0 6 6 और 9। 9999 में से 339 क्या कर दिया है, घटा दिया है। तो ये तो वो संख्या हो गई जो 4 अंकों की हो गई और सबसे बड़ी हो गई, जो इन सबसे क्या होगी, पूरी तरह डिवाइड होगी। लेकिन ये डिवाइड होने पर शेषफल भी देना चाहिए। ये तो इनसे डिवाइड हो जाएगी 420 से पूरी तरह। अगर 420 से डिवाइड होगा तो 4 5 6 7 सभी से भाग होगा। लेकिन मुझे शेषफल भी पता करना है, कितना मिलना चाहिए, 2 3 4 5। ये शेषफल मुझे कैसे मिलेगा, देखिए एलसीएम माइनस के करते थे तो हमने एलसीएम तो हो गया, एलसीएम को 23 बार गुणा किया, ठीक है, तो कितना आया 9660। अब माइनस क्या करते थे, के करते थे हम। तो के क्या होता था, इसका और इसका अंतर, 5 और 3 का अंतर, 6 और 4 का अंतर, 7 और 5 का अंतर, कितना है 2। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एलसीएम हमारा कितना था 420 था, इसमें गुणा किया किससे, 23 से, माइनस कर दिया है क्या, के क्या है, सेम डिफरेंस, डिवाइजर और रिमाइंडर का सेम डिफरेंस है, जो कि कितना है 2 है। तो ये किया है हमने दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा 9 6 5 और 8। तो 9 6 5 8 क्या हो गया, ये वो संख्या मिल गई। ठीक है, ये तो वो संख्या मिल गई जिसे इन सब से भाग करने पर शेषफल कितना मिल रहा है, 2 3 4 और 5। ये तो वो संख्या हो गई। अब इसको क्या करना है, ये वो संख्या हो गई m, ये वो संख्या हो गई, कौन सी संख्या हो गई, m संख्या हो गई। इसको अब क्या करना है, हमको 9 से भाग करना है। तो 9 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा, तो 9 की डिविजिबिलिटी हमको पता है। 9 की डिविजिबिलिटी कैसे लगाएंगे, 9 6 11 18, 18 मतलब 6 11 19 आ जाएगा। इसके अंकों का योग कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसके मतलब इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल 1 बचेगा। यहाँ पर शेषफल कितना बचा, 1 बचा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। एलसीएम लिया, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या तक पहुंचे, जो इससे भाग हो जाएगी, तो 9660 क्या हो गई, वो संख्या हो गई जो इन सबसे भाग हो जाएगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, ये शेषफल भी चाहिए। तो 9658 वो संख्या हो गई जो इन सबसे भाग करने पर ये शेषफल देगी। ठीक है, अब इसी को 9 से भाग कर दिया, 9 से भाग करने पर शेषफल कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। तो 1 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर हम देखें हमें करना होता तो कैसे करते, ठीक है। देखिए 4 से भाग करने पर 2 देगी, 5 से भाग करने पर 3 देगी। तो मैं यहाँ देखो, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा अंकों के योग किस पे यूज कर सकता हूँ मैं, 6 पर। कहने का मतलब है m वह संख्या है जिसमें अगर मैं 6 से भाग दूंगा, ठीक है, 6 से भाग देंगे तो हमें शेषफल कितना बच जाएगा दोस्तों, शेषफल कितना बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए शेषफल। 6 से भाग देने पर शेषफल कितना, 4। मतलब m में से मैं क्या घटा दूं, 4। m में से 4 घटा देंगे, m में से अगर 4 घटा देंगे तो वह संख्या किससे भाग हो जाएगी, 2 से भाग हो जाएगी। ठीक है, m में से अगर 4 घटा दूंगा तो वह संख्या भाग हो जाएगी किससे, 3 से भी तो भाग होगी। कहने का मतलब है m संख्या में, ठीक है, m संख्या में, ठीक है, m संख्या में से अगर मैं क्या घटा दूं, 4, तो वह संख्या किससे भाग हो जाएगी, 6 से। अब 6 से भाग होगी तो किससे भाग होगी दोस्तों, 3 से भी तो भाग होगी, है ना। अगर 3 से भाग होगी तो m क्या है, इसके अंकों का योग ही तो है। m जो है उस नंबर के क्या है, अंकों का योग ही तो है।
m समझ लीजिए, ये m कोई संख्या थी, उसके अंकों का योग कितना है 2, m कोई संख्या थी, उसके अंकों का योग कितना है 1, m कोई संख्या थी, उसके अंकों का योग 3 है, n कोई संख्या थी, उसके अंकों का योग कितना है 4। कहने का मतलब ये m के अंकों का योग है, तो इस अंकों के योग में से यदि मैं अंक घटा दूं 4 अंक घटा दूं तो क्या वो संख्या 3 से भाग हो जानी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल भाग हो जानी चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूं, देखिए 4 घटाने पर किससे भाग? 3 से भाग। तो अगर मैं यहाँ पे 20, 10 या 2, 1 भी मान लूं, ठीक है, 4 घटाने पर अगर मैं 20 मान लूं, 10, क्योंकि अंकों का योग तो वही आएगा ना, 20, 10, 30 और 60। अगर मैं ये भी मान लूं और इन सब में से क्या घटा दूं मैं, क्योंकि m के अंकों का ही तो योग है, इनमें से सब में से क्या घटा दूं मैं, 4 घटा दूं तो यहाँ कितना बच जाएगा 16। क्या ये 3 से भाग होगा? नहीं होगा। यहाँ घटा दूं तो ये कितना हो जाएगा 6। क्या ये 3 से भाग हो जाएगा? हो जाएगा। 30 में से 4 घटाया तो कितना हो गया 26। ये 3 से भाग नहीं होगा। 60 में से 4 घटाया तो 56। ये भी 3 से भाग नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। देखिए पहले तो हमने पता कर लिया कि यहाँ पर ये जो संख्या है वो m ही तो दिया हुआ है, m के अंकों का योग दिया हुआ है। m के अंकों का योग क्यों बोला? शेषफल बचे या अंकों का योग बचे। क्यों? क्योंकि 9 से भाग करना है। भाग किससे करना था? तो देखिए 9 से किसी भी संख्या को, ये 9 से भाग करने पर ही तो अंकों का योग मिल रहा है। डिविजिबिलिटी रूल में हम पढ़ चुके हैं, डिजिट सम अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसलिए बता रहा हूँ। 9 से भाग करने पर ही ये बच रहा है, मतलब ये उसके अंकों का योग है। तो ये m वो संख्या हो गई जिसके अंकों का योग कितना है 2, 1, 3 और, तो m में अगर 4 से भाग देंगे, 4 घटा देंगे तो वो भाग हो जाएगा 6 से। अब 6 से होगा तो 3 से भी होगा, और ये m के अंकों का योग है। अब इसको 2, 1, 3, 6 भी रख सकता था मैं, ठीक है। 2 में से क्या घटाता? 4 घटाता, ठीक है, तो -2 आ जाता है। इसलिए हमने क्या करा 20, 10, 30, 60 ले लिया, उसमें से क्या घटाया 4, 4, 4 घटा दिया। इस ऑप्शन जो 3 से भाग होगा सिर्फ 6 ही है जो 3 से भाग हो रहा है, और ये किससे भाग करने पर किसमें से माइनस करने पर आ रहा था 10 में से। 10 कहाँ से आया? 1 में से। तो 1 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये सब m में 9 से भाग देने पर ही बचा है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि x एक छोटी से छोटी संख्या है, यदि x एक छोटी से छोटी संख्या है जिसे 5, 6, 7 और 8 से भाग करने पर जिसे 5, 6, 7 और 8 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचता है, परंतु 9 से भाग करने पर कोई शेषफल नहीं बचता। परंतु 9 से भाग करने पर कोई शेषफल नहीं बचता।
तो x के अंकों का योग क्या है? x एक छोटी से छोटी संख्या है जिसे 5, 6, 7 और 8 से भाग करने पर 3 शेषफल बचता है प्रत्येक दशा में, परंतु 9 से भाग करने पर कोई शेषफल नहीं बचता। तो x के अंकों का योग क्या है? ठीक है, तो देखिए पहले वो संख्या पता कर लें। तो वो संख्या हमें कैसे पता चलेगी? जब हम 5, 6, 7 और 8 का क्या ले लेंगे दोस्तों? एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 8 इंटू 7। ठीक है, 6 है तो इसमें 2 है तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3 और कितना आ जाएगा? 5। 56 इंटू 15। ठीक है, यहाँ से मैं 56 इंटू 15 करूँ तो 15 छक्के 90, 75 और 9 84, तो 840 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? इंटू के। ठीक है, किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ देंगे कितना? 3। ठीक है, इसको भाग हो जाना चाहिए किससे? 9 से। ठीक है, तो कितनी बार में जाएगा? ये कर चुके हैं हम इस तरह के सवाल 9 बार में। 81 9 तिया 27। ठीक है, ये 27 बचेगा कितना? 3k प्लस 3 बटे 9। तो अब k का मान क्या हो सकता है? 1 हो सकता है? 6 हो जाएगा? नहीं। ठीक है, यहाँ से k का मान क्या हो सकता है? 1 हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्या 2 हो पाएगा? 3 दूनी 6 और 3 9, हाँ 2 हो जाएगा। तो 840 इंटू 2, ठीक है, 1680 1683। ठीक है, 840 इंटू 2 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा? 1680 और 3 1683, 7 15 18, अंकों का योग कितना हो गया? 18 या 9। यहाँ पर 18 दिया हुआ है ऑप्शन में, इसलिए 18 को क्या कर देंगे? मार्क कर देंगे। ये वो संख्या हो गई, इसी के अंकों का योग बनाना है। 7 15 3 18, तो 18 क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए आइए देखते हैं। हमको बोल दिया है कि 9 से भाग करने पर कोई शेषफल नहीं मिलेगा। 5, 6, 7 और 8 से भाग करने पर कितना शेषफल मिलेगा? 3। ठीक है, तो इस संख्या के अंकों का योग बताना है। आप देखिए ये संख्या यदि 9 से पूरी तरह भाग हो रही है, मतलब उसके अंकों का योग क्या होगा? या तो 9 होगा या फिर 0 होगा। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन देखेंगे जिसके अंकों का योग क्या हो? 9 से भाग हो जाए। ठीक है, क्योंकि उस संख्या को 9 से पूरी तरह क्या होना पड़ेगा? डिवाइड होना पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? केवल और केवल डी ही ऑप्शन है जिसके अंकों का योग कितना आ रहा है? 9। मतलब ये संख्या 9 से क्या हो जाएगी? भाग हो जाएगी। ठीक है, इसके अंकों का योग पूरी तरह से क्या आएगा? 9 ही तो आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नोट कर लीजिए। यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है
यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 2000 में जोड़ने पर पर्याप्त संख्या 12, 16, 18 और 22 से भाग हो जाएगी, बारह, 16, 18 और 22 से भाग हो जाएगी, तो x के अंकों का योग क्या है? तो x के अंकों का योग है x के अंकों का योग है, ये बताना है हमको x के अंकों का योग। तो आइए दोस्तों करते हैं सवाल को, ठीक है। 12, 16, 18 और 20 का, ठीक है, एलसीएम देखो 12, 16, 18 और 20 का अगर हम एलसीएम देखें तो क्या हो सकता है? 12, 16, 18 और 22 का, तो देखिए यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा? 22, 9 है और 2 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 22 है। यहाँ पर 21 है दोस्तों, एक बार मैं डाटा चेक कर दूं, 21 है, ठीक है। इक्कीस है यहाँ पर, ठीक है, इसको 21 कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम निकाले तो कितना हो जाएगा? 21, 9 और 2, ठीक है, 9 और 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 9 में कितने 3 है? 2 3 है, एक 3 यहाँ है तो एक 3 और आ जाएगा, एक 2 भी आ जाएगा, ठीक है। 6 और 3 देंगे तो 3 से चला गया, 6 बच रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखें 4 और 3, ठीक है, 4 और 3, 12 में क्या है? 4 और 3, 3 तो ऑलरेडी है, 4 में क्या है? 1 2 है, तो 1 2 और आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, ठीक है, 2 इंटू 8, 16 नहीं देखा मैंने, 16 नहीं देखा, एक मिनट, देखिए 21 आ गया, 6 और 3, 3 ऑलरेडी था, 6 और 3, 3 चला गया, बचा कितना? 6, ठीक है, 3 चला गया, बचा 6, ठीक है। अब यहाँ से कितना? 16, 16 में कितना है? 2 4 है, 8 और 2, 2 चला गया, बचा कितना? 8, ठीक है। 12 में क्या है? 3 है और 4 है, तो 3 भी है इसमें, 4 भी है, 3 भी है और 4 भी है, तो 21 इंटू 48, ये कितना हो जाएगा? 8, 4 और 16, 16 और 4 20, 2 बचेगा, 8 और 2 10, तो 1008 क्या हो गया? एलसीएम आ गया। 1008 क्या हो गया दोस्तों? हमारा एलसीएम आ गया। अब देखिए 1008 तो वह संख्या हो गई जो सबसे छोटी होगी और इन सबसे क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। लेकिन हमें क्या तक पहुंचना है? 2000 में कुछ जोड़ना है और इन सबसे भाग होगा, मतलब
मतलब वो संख्या 2000 से क्या होगी, बड़ी ही तो होगी। ठीक है, 2000 में कुछ जोड़ना है तो यहाँ जो आएगा वो इस 1008 से क्या हो जानी चाहिए, भाग हो जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ में देखो 1008 का अगर मैं 2 गुना भी कर दूं तो कितना हो जाएगा, 2016 हो जाएगा। ठीक है, 2016 मतलब 2016 वह संख्या हो गई जो इस 1008 से क्या हो जाएगी, भाग। अब 1008 से भाग होगी तो इन सबसे भी तो भाग होगी। ठीक है, तो यही वो छोटे से छोटा नंबर है जो इन सबसे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा 2000 में जोड़ने पर। ठीक है, तो यहाँ पे 2000 से 2016 हो गया, मतलब कितना जोड़ा गया, 16। मतलब यही तो वो संख्या हो गई, क्या हो गई, x। अब इसी x के अंकों का योग बताना है, x के अंकों का योग कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं देखूं दूसरा तरीका, 2000 में कुछ जोड़ना है और यहाँ जो आएगा, ठीक है, ये भाग हो जाएगा किससे, 12 से भी, 16 से भी, 18 से भी और 21 से। यहाँ जो बचेगा ये भाग हो जाएगा किससे, 18 से। तो अब 18 से भाग होगा ये संख्या, मतलब ये संख्या भाग होगी किससे, 9 से भी भाग होगी। 18 से भाग होगी ये संख्या, मतलब ये किससे भाग होगी, 9 से भी भाग होगी। अब 9 से ये भाग कब हो पाएगी, जब इसके अंकों का योग क्या हो, 9 हो। ठीक है, 9 हो ऐसा ऑप्शन। तो अगर मैं देखूं इस पूरे 2000 का इन सब के अंकों का योग देखूं तो इसके अंकों का योग कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 में मैं अंकों का योग ऐसा, ऐसे अंकों का योग जोड़ूंगा, यहाँ जो मिलेगा इस पूरी संख्या के अंकों का योग ही तो मिलेगा। तो 2 में कुछ ऐसा अंक जोड़ना है जो यहाँ भाग हो जाएगा किससे, 9 से। ठीक है, 2 में कुछ ऐसा अंक जोड़ना है, यहाँ जो आएगा वो भाग हो जाएगा किससे। तो 2 में क्या जोड़ सकता हूँ, 5 जोड़ूंगा तो 7, 9 से भाग नहीं होगा। 6 जोड़ूंगा तो 8, 9 से भाग नहीं होगा। 4 जोड़ूंगा तो 6, 9 से भाग नहीं होगा। 2 में अगर मैं 7 जोड़ूंगा तो ये ऑप्शन भाग हो जाएगा किससे, 9 से। 7 जोड़ने पर 9 से भाग, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा दोस्तों। नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये अंकों का योग है, एक बार दोबारा से बता, 2000 वह संख्या है जिसके अंकों का योग कितना है, 2। इसमें जो संख्या जोड़नी है उसके अंकों का योग दिया हुआ है, तो क्या जोड़े, यहाँ जो मिलेगा इसके अंकों का योग 9 से भाग हो जाएगा। ठीक है, तो 2 में क्या जोड़ सकते हैं, 7 ही जोड़ सकते हैं जिसमें 9 से भाग होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक संख्या को 10 से भाग करने पर 9 शेषफल बचता है। एक संख्या को 10 से भाग करने पर 9 शेषफल बचता है। नौ से भाग करने पर 8 शेषफल बचता है। और 8 से भाग करने पर 7 शेषफल बचता है। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी?
देखिए अब तक आपका आंसर भी आ गया होगा। आइए देखते हैं, कर चुके हम सवाल, ठीक है। तो क्या करें, 10 9 10 9 और 8 का हमको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। 10 9 8 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 360। 10 9 और 8 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 10 इंटू 9, ठीक है, 360 हो जाएगा। बचेगा कितना, 360 माइनस के क्या है, सेम डिफरेंस, 10 और 9 का अंतर। तो 360 माइनस 1 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 359। तो 359 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन तो हो गया है हमारा। देखिए बाकी हमको पता है 10 से भाग करने पर कितना शेषफल, 9। 9 से भाग करने पर शेषफल कितना, 8। और 8 से भाग करने पर शेषफल कितना, 7। तो देखिए प्रायोरिटी हमको पता है, प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, 10 को, फिर 9 को, फिर 8 को। तो 9 घटाने पर 10 से भाग, 9 घटाने पर 10 से क्या हो रहे हैं, सारे ऑप्शन भाग हो रहे हैं, ठीक है। 9 घटाने पर 10 से सारे ऑप्शन भाग हो रहे हैं। तो मैं यहाँ क्या देख सकता हूँ, 8 घटाने पर किससे भाग, 9 से। तो 8 घटा दे, 8 घटा दें तो 9 से भाग, ये हो जाएगा। 8 घटा दे तो 9 से भाग, ये नहीं होगा। 8 घटा दे तो 9 से भाग, तीसरा ऑप्शन भी हो जाएगा। 8 घटा दे तो ये भी 9 से भाग नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन मिल गए, ठीक है, 2 ऑप्शन बचे। तो क्या कर देंगे, 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। 7 घटाने पर 8 से भाग, 7 घटाने पर, तो ये 2 ऑप्शन बचे थे, किसी भी एक को चेक कर सकता हूँ। ये कितना हो जाएगा, 532। 532। क्या ये 9 से 8 से भाग हो रहा है, 6 48 52, ये 8 से भाग नहीं हो रहा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 332। 352, ठीक है, 7 घटाने पर 8 चौक 32, 8 चौक 32, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्या प्रत्येक 3 अंकों की है। दो संख्या प्रत्येक 3 अंकों की है। दो संख्या प्रत्येक 3 अंकों की है। जिनका HCF 80, जिनका HCF 80 और LCM 5760 है। तो वे संख्याएं क्या है, आइए इसको भी जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। कर चुके हम, एलसीएम में एचसीएफ से भाग दे देंगे तो को प्राइम नंबर्स का क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये 5760 में अगर मैं 80 से डिवाइड कर दूं तो क्या मुझे XY का गुणनफल मिल जाएगा, 8 सते 56, 8 दूनी 16। तो ये कितना मिल गया, 72। मतलब एक नंबर हो जाएगा 8 और एक हो जाएगा कितना, 9।
72 के फैक्टर क्या क्या होंगे, एक 8 होगा और एक 9 होगा, ठीक है। अब इनको मुझे मल्टीप्लाई करना है बस किससे, 80 से। तो यहाँ दोनों तरफ 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 640, ये हो जाएगा कितना 720। तो 640 और 720 ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमको पता है दोनों नंबर भाग हो जाएंगे किससे, 80 से। तो बस ऐसा ऑप्शन जो 80 से भाग होगा केवल यही एक ऑप्शन है, बाकी सब 80 से भाग नहीं होंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 10,000 में से घटाने पर, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 10,000 में से घटाने पर जिसे 10,000 में से घटाने पर शेषफल 32, 36, 48 और 54 से भाग हो जाए। शेषफल शेषफल 32, 36, 48 और 54 से भाग हो जाए। आइए देखते हैं, वो बड़े से बड़ा नंबर घटाना है 10,000 में से, तो जो शेषफल बचेगा वो 32, 36, 48 और 54 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, ठीक है। बड़े से बड़ा नंबर घटाना है, ठीक है, और उसको इससे भाग होना चाहिए। तो क्या हम एलसीएम निकालें, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 54, 8 है और 6 ऑलरेडी है, बचे गया कितना 8, ठीक है। यहाँ कितना हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया और 4 हो गया, 9 भी है इसमें, 4 भी है, ठीक है, 36 नहीं लेंगे। 32 में 8 है और 4 है, तो 8 ऑलरेडी है, 4 में से 2 ऑलरेडी है, ठीक है, तो बचेगा कितना 2, ठीक है। 16 चौक 64, 80 और 6 864 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। एलसीएम 864 तो वो संख्या हो गई जो छोटी से छोटी हो गई और इन सबसे क्या होगी, भाग होगी। अब देखिए बात को समझिएगा, 10,000 में कुछ जोड़ना है, वह भाग हो जाएगा किससे, ये भाग हो जाना चाहिए किससे, 864 से क्या हो जाना चाहिए, भाग हो जाना चाहिए, है ना। 10,000 में बड़े से बड़ा नंबर जोड़ना है, यहाँ जो आएगा उसको भाग हो जाना चाहिए किससे, 864 से, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर बड़े से बड़ा नंबर जोड़ना है तो यहाँ क्या होगा, 864 से भाग हो जाना चाहिए। अब देखिए मेरा कहने का मतलब है, अगर 10 में से मुझे कुछ घटाना है, ठीक है, 10 में से कुछ घटाना है और यहाँ कम से कम मिल रहा है, ठीक है, अगर यहाँ मैं बड़े से बड़ा नंबर घटाऊंगा तभी तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, छोटे से छोटा नंबर, ठीक है। 10 में से अगर मैं कुछ बड़े से बड़ा नंबर घटाऊंगा, जितना बड़ा घटाते जाऊंगा, ठीक है, तो उतना ही छोटा यहाँ पर क्या मिलेगा, मुझे संख्या मिलेगी, ठीक है। तो आई होप आपको एक बात समझ में आई होगी कि 10,000 में, ठीक है, 10,000 में बड़े से बड़ा नंबर क्या घटा सकते हैं, जो 864 को भाग कर दे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कुछ भी घटाऊंगा तो यहाँ पर मेरे हिसाब से क्या आना चाहिए, 864 ही तो आना चाहिए, क्योंकि 864 ही वो नंबर है जो क्या होगा, 864 से भाग हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कम से कम क्या बचेगा, जब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा माइनस होगा, मतलब यहाँ पर मुझे क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा माइनस करना है, तभी मुझे यहाँ क्या मिल पाएगा, छोटे से छोटा नंबर, क्योंकि हमें बड़े से बड़ा नंबर घटाना है। देखिए कहा है व्हाट ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन बी सब्ट्रैक्टेड, तो बड़े से बड़ा नंबर क्या घटाए कि यहाँ पर आने वाला संख्या 864 से भाग हो जाए, मतलब यहाँ पे लास्ट में क्या बचना चाहिए, 864 ही तो बचना चाहिए, तभी तो यहाँ क्या होगा, बड़े से बड़ा नंबर। तो यहाँ वो संख्या क्या हो सकती है, जब 10,000 में से 864 घटा दूंगा तो ये वाली संख्या मिल जाएगी, 10,000 में से 864 घटा दूंगा तो ये वाली संख्या मिल जाएगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6, ठीक है, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ कितना बच जाएगा 1, ठीक है। तो सॉरी यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा कितना दोस्तों 6, तो 9136 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 10,000 में से 9,136 घटाऊंगा तभी तो कितना आएगा 836, ठीक है। तो बड़े से बड़ा नंबर क्या घटा है कि यहाँ जो संख्या है वो किससे भाग हो जाए, 864 से, बड़े से बड़ा घटाएंगे तभी तो छोटे से छोटा मिलेगा, तो छोटे से छोटा तो क्या हो सकता है, 864 ही हो सकता है, इसको घटा देंगे 10,000 में से तो 9136 क्या हो जाएगा आंसर, मतलब 10,000 में से 9136 ही क्या करना है हमको, हमको क्या करना है दोस्तों, माइनस करना है, ठीक है। आगे अगर हम देखें, ठीक है, 10,000 में कुछ जोड़ना है, ठीक है, अगर हम यहां देखें 10,000 में कुछ जोड़ना है, यहां जो प्राप्त होगा, ठीक है, ये भाग हो जाएगा किससे, 32 से भी, 36 से भी, 48 से भी और 54 से, ठीक। तो बस यहाँ हम देखें इसके अंकों का योग कितना है, 1 है, ठीक है। तो 1 में हम क्या जोड़े, 1 में ऐसा क्या जोड़े जो संख्या हमको किससे भाग कर दे, 1 में जोड़ना नहीं है, 1 में क्या करना है, हमको घटाना है, ठीक है। 10,000 में से क्या घटाए कि यहाँ जो नंबर आएगा वो 9 से भाग हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ गया 1, या मैं इसको क्या मान लूँ 10, ठीक है, इसके अंकों का योग 10 भी मान सकता हूँ, 1 भी मान सकता हूँ। 10 में से क्या घटाए कि अंकों का योग यहाँ जो मिलेगा वो भाग हो जाएगा किससे, 9 से, क्योंकि 36 से भाग हो रहा है तो 9 से भी, 54 से हो रहा है तो 9 से भी। 10 में से क्या घटा है तो इसके अंकों का योग ही तो लिखना है, यहाँ पे अंकों का योग क्या घटा सकते हैं, 9, 6, 3, 9, 1, क्या 1 घटाने पर ही 9 से भाग हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, 9, 6, 2, 8, 1, 9, इसके अंकों का योग तो 9 है, 10 में से 9 घटाएंगे तो 9 से भाग नहीं होगा, तो बी ऑप्शन चला गया। 9, 6, 3, 9, यहाँ पे भी अंकों का योग 1 आया है, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, तो सी ऑप्शन भी आंसर हो सकता है। 9, 6, 3, 9, 2 घटाने पर 9 से भाग नहीं होगा, तो अब 2 ऑप्शन मिल गए, एक ए मिल गया और एक सी मिल गया। अब किसी भी एक को रख के क्या कर सकते हैं, हम वेरीफाई कर सकते हैं, किसी भी एक को वेरीफाई कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर मैं 10,000 में ये ऑप्शन रख दो, अगर सी वाला, तो यहाँ कितना मिलेगा, 4, 684 मिल जाएगा। अब क्या ये 684 इन सबसे भाग हो रहा है, क्या ये 684 इन सबसे भाग हो रहा है, क्या ये 9 से भाग हो रहा है,
6 8 14 4 18, हाँ 9 से तो भाग हो रहा है। ठीक है, तो क्या मैं ये 8 से भाग हो रहा है, 8 चौक, इसको 8 से भी भाग होना चाहिए, क्या ये 8 से भाग हो रहा है? 8 से भाग नहीं हो रहा, मतलब 9316 आंसर नहीं होगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 1936 में से घटाने पर वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 1936 में से घटाने पर जब वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 1936 में से घटाने पर शेषफल जब 9 10 15 से भाग किया जाए शेषफल जब 9 10 15 से भाग किया जाए प्रत्येक दशा में समान शेषफल 7 बचे एक बार दोबारा से बोल देता हूँ क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 1936 में से घटाने पर शेषफल जब 9 10 15 से भाग किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेषफल 7 बचे। 1936 में से कुछ घटाना है जो शेषफल बचेगा, ठीक है, उसे 9 10 15 में से घटाने पर 7 बचना चाहिए। तो आइए एक चीज समझते हैं, 9 10 15 का अगर मैं एलसीएम लूं तो कितना हो जाएगा 15, ठीक है, 2 × 9, ठीक है, नहीं 2 3 है, 1 3 ऑलरेडी है तो 1 3 बचेगा, 15 छक्के कितना 90। तो वो संख्या हो गई जो 9 10 15 से क्या होगी भाग होगी। अब अगर मैं देखूं 1936 में अगर 90 से भाग दें तो कितना हो जाएगा, 2 बार 180, 3 और 1 6। एक बार ही डिवाइड हो सकता है, ठीक है, 2 बार तो जाएगा नहीं, एक बार में कितना हो जाएगा 90, यह हो जाएगा 6, यहाँ बचा कितना 46,
ठीक है। तो अब देखिए वह छोटे से छोटा नंबर 1936 में से घटाना है, तो 1936 में से अगर 46 घटाते हैं, 46 घटा दूंगा, ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 1936 में से कितना घटाया, 46, तो वह संख्या मिल गई जो 90 से पूरी तरह क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। लेकिन देखिए 1890 इस सबसे क्या हो रही है, भाग हो रही है। ठीक है, 1890 इन सबसे भाग हो रही है, लेकिन शेषफल भी कितना देना चाहिए था, 7 देना चाहिए था। शेषफल कितना देना चाहिए था, 7। ठीक है, तो 46 हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि घटाया तो क्या है हमने, 46 घटाने पर 1890 आ रहा है, 46 घटाने पर 1890 आ रहा है, पर ये तो पूरा भाग कर रहा है, लेकिन शेषफल भी कितना देना चाहिए, 7 शेषफल देना चाहिए। तो क्या इस 1890 में हम क्या जोड़ दें, 7 जोड़ दें, तो कितना मिल जाएगा हमको, 1897, 1897। ठीक है, मतलब कितना मिल गया, 1897 दोस्तों, ये तो वो नंबर हो गया। ठीक है, 1897 ये वो नंबर हो गया। ठीक है, 1897 ये वो नंबर हो गया जो 90 से भाग करने पर हमको शेषफल कितना दे जाएगा 90 से भाग करने पर हमको शेषफल कितना दे जाएगा, ये 7 दे जाएगा। ये वो नंबर हो गया जो 90 से भाग करने पर शेषफल कितना दे जाएगा, 7 दे जाएगा। तो 1936 में से हमने क्या घटाया कि 1897 आ गया, मतलब 1936 में से 1897 को क्या कर दिया हमने, माइनस, तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, 16 में से 7 दिया 9, 39 मिल जाएगा, है ना, हाँ 39 ही है। ठीक है, तो 39 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। छोटे से छोटा नंबर घटाना है 1936 में से, कि जो शेषफल बचेगा, ठीक है, जो शेषफल बचेगा 1936 में से घटाया, जो भी शेषफल बचेगा उसको इन सबसे भाग होने पर शेषफल कितना बचना चाहिए, 7। तो हमने पहले एलसीएम ले लिया, एलसीएम में 1936 से भाग दिया, कितना आया, 46। 1936 में से 46 घटा के देखा 1890, वह संख्या हो गई जो इससे पूरी तरह क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। लेकिन इससे भाग होने पर शेषफल भी क्या देना चाहिए, 7, मतलब उसके पास 7 एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो 7 जोड़ दिया, 1897, ये वो संख्या हो गई जो इन सबसे भाग करने पर 7 शेषफल देगी। तो 1936 में से क्या घटाएं कि 1897 आ जाए, 1936 में से क्या घटा सकते हैं, 39, तो कितना आ जाएगा, 97 आ जाएगा। ठीक है, यो सॉरी, हाँ 39 आ जाएगा, 39 घटाने पर 1897 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था। अब आइए देखें, देखिए 1936 में से कुछ घटाना था। ठीक है, मान लीजिए घटाया हमने क्या, पी घटाया। ठीक, तो यहाँ जो बचा ये शेषफल ही तो बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पर, 1936 माइनस पी, यही बचेगा। ठीक है, ये जो शेषफल बचा इसमें भाग देना है मुझे किससे, 9, 10, 15 से। यहाँ पर कितना बचना चाहिए, 7, यही बोल रहा है क्वेश्चन। 1936 में से घटाना है, मान लीजिए हमने पी घटाया, तो यहाँ कितना मिल जाएगा, 1936 माइनस पी। इसमें भाग देना है 9, 10, 15 से, तो शेषफल कितना बचना चाहिए, 7। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं, इस पूरे में से मैं ये 7 घटा दूंगा, इस पूरे में से हम क्या करें, 7 घटा दे, तो क्या ये संख्या 9, 10, 15 से भाग हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। अब 1936 माइनस पी माइनस 7, या कह सकता हूँ 1936 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 1929। 1936 में से 7 घटा दिया, ठीक है, 7 हमने घटा दिया, बचा कितना, पी, मतलब इसमें से कुछ घटाना है। ठीक है, तो वो संख्या भाग हो जाएगी किससे,
ये संख्या भाग हो जाएगी किससे, 9 से। तो यहाँ देखो 1936 में से p घटाओ, मतलब ये संख्या भाग हो जाएगी किससे दोस्तों, 9 से। तो इसके अंकों का योग कितना आ रहा है, 9 6 3 9। इसके अंकों का योग कितना आ रहा है, एक। एक में से क्या घटाएं जो ये संख्या 9 से क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। ठीक है, तो एक में से एक ही घटा सकते हैं, 0 आने पर भी 9 से भाग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो एक, ठीक है 1929, सॉरी 1929 है, 29। ठीक है 9। इसके अंकों का योग कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। 3 में से क्या घटाएं कि यहाँ जो मिलेगा अंकों का योग वो किससे भाग हो जाना चाहिए, 9 से। तो 3 में से क्या घटा सकते हैं, 8 घटाएंगे। ठीक है, 3 में से 8 घटाएंगे तो -5, 9 से भाग नहीं होगा, 4 बच जाएगा। 3 में से 9 घटाएंगे, ठीक है, तो -6 बचेगा, 3 बच जाएगा, 9 से भाग नहीं होगा। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, अंकों का योग 8 आ जाएगा, ये भी 9 से भाग नहीं होगा। 3 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, 0। देखिए अंकों का योग 0 आए या 9 आए, वो संख्या किससे भाग हो जाती है, 9 से पूरी तरह क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। एक बार और बता देता हूँ, 1936 में से घटाना था क्या, कोई संख्या घटानी थी, ये संख्या घटानी थी, तो यही बताना है हमको। ठीक है, ये घटाने पर ये बचेगा 1936 माइनस p, इसमें भाग देना है 9 10 15 से, या कह सकते हैं 90 से। तो शेषफल कितना बचना चाहिए, 7। मतलब इस पूरे में से 7 घटा दे तो वह 9 10 15 से भाग हो जाएगी। तो 1936 में से मैंने क्या कर दिया, -7 ही तो आएगा। 1936 में से -7 घटाया तो कितना, 1929। अब 1929 में से क्या घटाऊं कि वो संख्या 9 से भाग हो जाए। तो इसके अंकों का योग मैंने देख लिया कितना, 3। 3 में से क्या घट सकता है, 3 ही घट सकता है, 0, जो 9 से क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नोट कर लीजिए। आइए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली 20 प्राकृतिक संख्या का पहली 20 प्राकृतिक संख्या का एलसीएम x है, तो पहली 25 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। पहली 20 प्राकृतिक संख्या का
पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त x है, तो प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त है, या व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये बताना है। आइए देखते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम देखें पहली 20 प्राकृतिक संख्या, पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का अगर मैं एलसीएम देखूं तो कितना होता है दोस्तों, x होता है, ठीक। पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम कितना है, x। मतलब ये वो संख्या होगी x जो 1 से भी भाग हो रही है, 2 से भी होगी, 3 से भी होगी, 4 से भी, 5 से भी, 1 से लेकर 20 तक सभी से क्या हो जाएगी ये भाग। मतलब ये संख्या 19 से भी भाग हो रही है, इसके अंदर 19 भी है, 20 भी है, 18 भी है, 17 भी है, 16 भी है, 15 भी है, 1 से लेकर 20 तक के सारी संख्या इसके अंदर ऑलरेडी है, ठीक है। तो अगर हम देखें, अब अगर मैं देखूं, देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर मुझे भाग करना हो 21, तो क्या ये x के अंदर 21 है, ठीक है। तो क्या इस x के अंदर 21 होगा, क्योंकि 21 कहने का मतलब अगर ये x 21 से भाग है, मतलब 3 से भी भाग होगा और 7 से भी, मतलब इसके अंदर 3 ऑलरेडी होना चाहिए और 7 ऑलरेडी, क्या इसके अंदर 3 ऑलरेडी था, इसके अंदर 3 ऑलरेडी था और 7 भी इसके अंदर था, मतलब 3 और 7 ये दोनों तो इसके अंदर ऑलरेडी ही थे। तो यहाँ 21 लेंगे क्या, हम एलसीएम लेना सीख चुके हैं, क्या यहाँ पर 21 लेंगे, नहीं लेंगे, तो यहाँ तक का एलसीएम कितना होगा, x ही तो होगा, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर क्या, हम देखिए ऐसी संख्या लेते थे जिसके अंदर सारे जो भी मिलता था उसको फिर हम नहीं लेते थे, तो 21 के अंदर 3 है और 7 है, अगर 3 और 7 इसके अंदर ऑलरेडी, मतलब 21 भी हो जाएगा इसके अंदर, 21 इसके अंदर ऑलरेडी आ गया, ठीक है। अगर मैं देखूं, बात करूं किसकी, 22 की, तो यहाँ एलसीएम अगर मैं पूछूं तो देखिए 22 के अंदर क्या है, 11 है और 2 है, 2 ऑलरेडी था इसके अंदर, 11 भी था, तो मतलब यहाँ तक का एलसीएम कितना होगा, x होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर देखें 23 का, तो 23 के लिए एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ x तो आएगा ही आएगा, पर क्या ये x 23 से भाग होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कहीं पर भी 23 था, क्या 23 कौन सा नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। 23 जो है प्राइम नंबर, देखिए 1 से लेकर 22 तक कहीं पर भी 23 नहीं था, तो इस संख्या को अगर 23 से भाग कराना है तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, 23 होना चाहिए, मतलब यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 23x, यहाँ पर एलसीएम कितना हो गया, 23x हो गया, ठीक है। आगे अगर देखें, देखिए 24 से भाग कराना है, मतलब यहाँ पर 23x तो है, क्या इस 23x के अंदर आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है, 6 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है, ठीक है। तो 4 ऑलरेडी था इसके अंदर, 6 ऑलरेडी था यहाँ तक, ठीक है, तो 4 भी है 6 भी है इसके अंदर, ठीक है। तो 23x हो गया। अब बात करें 25 की, तो एलसीएम कितना होना चाहिए, देखिए क्वेश्चन का असली क्लाइमेक्स अगर देखें तो यही है, ठीक है। देखिए 23x, तो यहाँ तक के ये सारे नंबर थे, ठीक है। क्या ये 23x के अंदर 25 आ रहा है, क्योंकि 25 के अंदर अगर मैं देखूं दोस्तों तो कितने 5 मिलते हैं मुझे, 5, मतलब मुझे अगर 25 से भाग कराना है इस 23x को, ठीक है, तो इसके अंदर x के अंदर कितने 5 होने चाहिए, 25 से अगर भाग कराना है तो 2 5 होने चाहिए, बट क्या यहाँ पर 2 5 है, 2 5 कैसे है, मैं यहाँ से देखूंगा, क्या मुझे कहीं पर भी ऐसा कोई नंबर मिला जिसके अंदर 2 5 ऑलरेडी थे, मुझे तो एक 5 मिला था, यहाँ पर कितने 5 थे, एक 5 थे। आप बोलेंगे सर 10 में, देखिए 10 में भी कितने 5 थे, एक 5 थे। आप बोलेंगे सर 15 में भी कितने 5 थे, एक ही 5 था, ठीक है। आप ऐसे नहीं बोल सकते इन सबको मल्टीप्लाई नहीं किया, ये इंडिविजुअल से मल्टीप्लाई किया, मतलब अभी तक कितने कितने 5 मिल पाए थे, एक एक 5 मिल पाए, देखिए 5 10 15 20 में भी कितने 5 मिले, एक ही 5 मिला,
मतलब अभी तक सिर्फ एक ही 5 आ पाया उसमें, लेकिन 25 से भाग कराना है तो दोस्तों कितने 5 होने चाहिए? 2 5। एक 5 इसके अंदर ऑलरेडी है, किस एक 5 की कमी रह गई? एक की। तो यहाँ एक से एक 5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 115x क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा दोस्तों। 115x हमारा आंसर होगा, ना कि 123x। कई बच्चों ने 23x लगा दिया होगा। देखिए ये सवाल मैं क्लास में भी जब करवाता हूँ तो 23x ही बच्चे पहले यहाँ तक समझाता हूँ, बच्चे बोलते हैं सर 23x, लेकिन वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि यहाँ पर अगर 25 से भाग कराना है तो यहाँ पे कितने 5 होने चाहिए? 2। तो एक तो ऑलरेडी था, लेकिन एक 5 की कमी थी, इसलिए एक 5 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो 115x क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए मान लीजिए अगर क्वेश्चन बोल देते हैं कि नेक्स्ट फर्स्ट 29 नेचुरल नंबर्स का, 29 नेचुरल नंबर्स का अगर पूछ लेते हैं, ठीक है, तो आगे क्या हो जाता? 26 के लिए देखिए एलसीएम कितना रहता? 115x ही रहता, क्योंकि 26 में क्या है? 13 है और 2 है, 13 भी ऑलरेडी है इसके अंदर, 2 भी ऑलरेडी। ठीक है, अगर 27 के लिए देखता तो 27 में देखिए कितने 3 आ रहे हैं? 3 3 आ रहे हैं। और क्या यहाँ से लेके 27 तक हमें कहीं पर भी 3 बार 3 मिला? तो देखिए यहाँ पे हमें मिला था कितना? 9। 9 में कितने 3 थे? 2 3 थे। और कहीं पर भी हमको क्या 3 बार 3 मिला है? नहीं। तो यहाँ पर इसके अंदर 2 3 है, तो एक 3 और होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, 2 3 तो ऑलरेडी, 9 तो ऑलरेडी था, लेकिन एक 3 की कमी थी, तभी 27 से भाग होगा। मतलब अब ये एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 345x। ठीक है, अगर 28 तक का निकालते हैं तो 28 में 14 भी है, 2 भी है। ठीक है, 14 भी मिल गया, 2 भी पूरा पूरा मिल गया, तो अभी तक एलसीएम कितना? 345x। 29 तक का निकालते हैं तो देखिए 29 प्राइम नंबर है, तो 345x इंटू 29, ये क्या हो जाता? हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको सारी चीज़। ठीक है, तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।